हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हम लोग जैसे पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, फिर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग उसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिसने उस वीडियोस को नहीं देखे आप जाके जरूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तब हम अपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या होता है देखते हैं। द वेरियस बैंड्स ऑफ कलर्स और वेवलेंस which are obtained on a screen or a sheet। ठीक है, जब हम लोग वेरियस कलर्स को या वेवलेंथ को हम लोग किसी शीट पे या किसी स्क्रीन पे जब हम लोग उसको ऑब्टेन कर लेते हैं या उसके बारे में हम लोग ऑब्टेन कर लेके जब हम लोग एनालाइज करते हैं ना, बस उसे क्या बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में एक आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने क्या किया था, क्लोज्ड रूम लिया था, मतलब पूरा एक रूम था जिसमें पूरा वो क्लोज्ड था। ओके, उसमें छोटा सा होल था उस रूम में, जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाने का पूरी कोशिश करूंगा। इस होल था यहाँ पे और यहाँ पे सनलाइट आ रहा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए सन है, सपोज दैट, और यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मान लीजिए यहाँ से लाइट है, ये होल यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक बीच में एक प्रिज्म रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब सनलाइट इस प्रिज्म से टकरा के जब निकल रहा था तो ये ऐसे टूट जा रहा था। ठीक है, ये अपने 7 कलर्स में टूट जा रहा था। जो रेनबो का कलर होता है ना, विवज्योर ये होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो क्या करता है, जब सनलाइट प्रिज्म से टकराता है तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है। ठीक है, और जब ये टूट की तरह से मान लीजिए कि यहाँ से निकलेगा भी, ठीक है, ऐसे निकलेगा भी, और जब हम लोग इन कलर्स को एक स्क्रीन पे ले लेते हैं, ये मान लीजिए कोई भी स्क्रीन है या शीट है, तो बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से कि डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, फिर सिंगल light with a polychromatic light breaks into its constituent colors, this process is called dispersion। ठीक है, तो आपको डिस्पर्सन का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या हुआ है कि एक सिंगल लाइट, मतलब कि जब हम लाइट का बात की है तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रहा है। तो अब क्या आपको पता है कि जो एटम है वो भी एनर्जी रिलीज करता है, वो भी वेवलेंथ रिलीज करता है, और उन वेवलेंथ को भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ में आ गया आपको? स्पेक्ट्रम का मैंने आपको सबसे पहले मतलब समझाया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है वो देखते हैं। कि मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी दे दिए, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी दे दिए, ये क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर लेवल पे चले जाएगा। मान लीजिए कि ये इसका लोअर लेवल है, ये है लोअर लेवल और ये है हायर लेवल। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर लेवल पे जाएगा, जाहिर सी बात हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब क्या होता है, मान लीजिए कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, हायर लेवल पे चला जा रहा था। जब रिलीज करेगा तो वापस अपनी जगह चला आएगा। यही जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है ना,
तो क्या होता है, इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, ये सर्टेन वेवलेंथ रिलीज करता है और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आई थिंक यू गॉट इट। आइए तो स्पेक्ट्रम का, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डिफिनेशन लिखते हैं एक्चुअली में क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, यहां लिखते हैं कि व्हेन एन एटम रिलीज or observe certain amount of energy or wavelength and obtained on a screen is called atomic spectra। ठीक है, यही है टोटल एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टोटल मतलब यही होता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह से हो सकता है, मतलब इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिए। आइए देखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जो दो टाइप्स है ना वो है क्या। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दो टाइप्स, एक है एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक है एब्सॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। ठीक है, आप लिखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या ठीक है तब स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ आप जो भी कह लीजिए। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी, देखिए स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम को हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटर का, या आप इसको स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं। कि द apparatus used for recording the spectrum is called, सॉरी स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, क्या होता है, the apparatus used for recording the spectrum is called spectrometer या spectrograph। I think you got it। ठीक है, तो देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिए क्या होता है कि when radiations emitted by an atom pass through a prism and obtained on a screen। क्या होता है, जब कोई भी एक एटम रेडिएशंस को एमिट करता है, एमिट करता है मतलब कि छोड़ता है, और वही क्या होता है जब प्रिज्म से पास करेगा, जब हम लोग उसके स्क्रीन को ऑब्टेन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हम लोग कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे, सिंपल सा। पर यहाँ पे क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ बाय अ सब्सटेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ बाय अ सब्सटेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होगा, कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो जाएंगे, बस ये क्या कराएंगे, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहां आप देखिए मैंने आपको बताया था ना कि व्हेन एटम रिलीज और एब्सॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक रिलीज कर रहा है ये एमिशन स्पेक्ट्रा, एक एब्सॉर्ब कर रहा है तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जब हम लोग इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे एक्चुअली में बनेगा कैसे वो देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया, दूसरा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ये ब्राइट रेड लाइन देख सकते हैं ना, ये क्या है, ब्राइट लाइंस है। ठीक है, ब्राइट लाइंस है ये, और ये देखिए ये क्या है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये सब रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रीजन आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये डार्क स्पेसेस है, डार्क स्पेसेस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। रेड वाला क्या है, रेड वाला ब्राइट लाइंस दिखाई देगा, जरूरी नहीं रेड कलर के हो, वो विजुअल में से कोई भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, रेड वाला क्या है, ब्राइट लाइंस है, और रेड वाले के बीच में जो भी गैप है ना वो क्या होगा, डार्क स्पेस, मतलब वो पूरे स्वेटर की तरह ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, पर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, जस्ट इसके
उल्टा बनेगा। देखिए कैसे, ये भी कुछ ऐसा ही लगेगा देखने में। बस क्या होगा, जहां ब्राइट लाइंस है वहां डार्क लाइंस आ जाएंगे, और जहां डार्क स्पेसेस है वहां ब्राइट स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गए डार्क लाइंस, ठीक है, ये हो गए डार्क लाइंस, यहां पे लिखते हैं डार्क लाइंस, ठीक है। और ये देखिए, ये जो साइड साइड का आप देख सकते हैं पार्ट, ठीक है, हर जगह हर जगह, ठीक है, ये साइड साइड का जो आप पार्ट देख सकते हैं, ये क्या है, ये है हम लोग के ब्राइट स्पेसेस, ठीक है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा एब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो देखिए, जो आज हम लोग क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसके दो टाइप्स पढ़े, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, एग्जाम के बेसिस पे इसमें से डिफरेंस पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रोमीटर आपको पता ही है, स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने की एक डिवाइस है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, सिंपल सा था टोटल एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, लिखता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन भी तो एक एटम ही है ना, तो हाइड्रोजन कैसा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर पाता है, जब हम लोग स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं स्क्रीन से, एक्चुअली वो कैसा होता है वो हम लोग एकदम अच्छे से जानेंगे। तो अब मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे बढ़िया ये चीज था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते ही जान गए कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेगा, बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाला है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।